आइए हम इस वीडियो में जानते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। आखिर क्या है बौद्ध धर्म की वास्तविक सच्चाई? बौद्ध धर्म को मानने वाले चीन और रूस क्यों हुआ नास्तिक? भारत में इस धर्म का प्रचार क्यों रोक दिया गया? महात्मा बुद्ध कौन से लोक से आए हुए थे? इन सभी अनसुलझे प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। उस समय बौद्ध धर्म का प्रचार बड़े जोर शोर से हो रहा था और उस समय आदि शंकराचार्य का जन्म होना हमारे लिए एक वरदान सिद्ध हुआ। यदि बुद्ध धर्म भारतवर्ष में फैल जाता तो हम सभी नास्तिक हो जाते। अब पूरा चीन बुद्ध के सिद्धांत को मानने वाला देश था। अब वो सारा नास्तिक हो गया, कम्युनिस्ट कहने लग गया अपने आप को, भगवान का नामो निशान नहीं। कारण क्या था कि जैसे धार्मिक लोग होते हैं वो साधु संतों से ज्ञान ग्रहण करने की उद्देश्य से ही उनकी वाणी को सुनते हैं, विचार सुनते हैं। और महात्मा बुद्ध के विचारों को अब जनता सुनने लगे। अब जनता को क्या पता ये टीचर क्या बता रहा है, स्टूडेंट को क्या पता ये टीचर हमें क्या शिक्षा दे रहा है, सभी स्वीकार्य होते हैं। इसी कारण से महात्मा बुद्ध के विचार पूरे मानव समाज को स्वीकार्य हो रहे थे। और विशेषकर जो चीन के अंदर अब जो बुद्ध धर्म का प्रचार हुआ, अब वो नास्तिक क्यों हो गए? क्योंकि महात्मा बुद्ध जी के द्वारा बताई गई भक्ति विधि वो शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण था। उन्होंने ना तो वेदों को पढ़ा, ना वो कोई अन्य किसी संत की शरण ग्रहण करी। स्वयं ही हठ योग किया। गया के अंदर, बिहार के अंदर एक गया शहर है, उसमें एक वट वृक्ष के नीचे बैठकर उन्होंने स्वयं हठ योग करा, अपनी मनमुखी साधना की। मरने को हो गए थे महात्मा बुद्ध। तब एक माई ने, एक बहन ने उसके मुख के खीर लगा दी। धीरे धीरे उसने चाटा, दूसरे दिन वो थोड़ी सी और ज़्यादा खाई। कहने का भाव ये है कि वो मरने से बच गया। फिर उसने अपना विधान बना दिया कि स्टारवेशन कुड नॉट लीड टू सोल्वेशन। भूखा मरने से आत्म कल्याण नहीं हो सकता। चलो ठीक है, वो तो उसकी अपनी सोच है। न सदग्रंथों का आधार बनाया, तो अपने मनमुखी विचारों को जो जनता को स्वीकार्य थे वैसे ही स्वाभाविक वो प्रचार कर दिया। और जनसाधारण इसको स्वीकार करने को तैयार है जो उनके अनुकूल हो, चाहे उनको हानि हो या लाभ हो। इसी कारण से पूरा चीन उसका अनुयायी बना आत्म कल्याण के लिए। महात्मा बुद्ध के द्वारा बताई गई भक्ति विधि से अध्यात्म लाभ हुआ नहीं। और प्रारंभ में पुण्यकर्मी प्राणी होते हैं, उनको वैसे स्वाभाविक भी अपने संस्कारवश लाभ होता रहता है। तो वो सोचते हैं कि जो क्रिया हम कर रहे हैं इससे हमें लाभ हो रहा है। ये उनकी अध्यात्म ज्ञानहीनता होती है। तो यही कारण रहा कि पूरा चीन आने वाले समय में नास्तिक हो गया कि उनको अध्यात्म लाभ नहीं हुआ भगवान का। और उन्होंने ये मान लिया कि भगवान कहीं नहीं है, साधना करके देख लिया कोई लाभ नहीं होता, इसलिए वो नास्तिक बन गए। और यही दशा भारतवर्ष की हो जाती यदि आदि शंकराचार्य जी उस समय जन्म ना होता। लेकिन बात वहीं की वहीं रही, आसमान से गिरे खजूर में अटक गए। आदि शंकराचार्य ने फिर क्या ज्ञान दिया कि जीव ही ब्रह्म है, यानी ये जीव ही भगवान है, तू ही ब्रह्म है। तत्वमसि तत्तत्वमसि अयम आत्मा ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि प्रज्ञानम ब्रह्म। ये 4 महावाक्य दृढ़ कर दिए, 4 पीठ बना दी। और प्रत्येक पीठ में एक वाक्य एक उनके उत्तराधिकारी के पास होगा। और एक वेद का वो संरक्षक बना दिए, एक वेद का वो पाठ करें। एक तरफ तो हमारे धर्म गुरु का विधान है कि अयम आत्मा ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही परमात्मा हूँ। ब्रह्मा ने परमात्मा।
दूसरी तरफ हमारे धर्मगुरु कहते हैं कि श्री कृष्ण, श्री शंकर भगवान और श्री विष्णु जी की भक्ति करो, और नाम मंत्र बताते हैं जय जय राम सीताराम राधे श्याम, जय गोपाल राधे श्याम, ओम नमः शिवाय, गायत्री मंत्र। भले पुरुषों पुण्यात्माओं, अब हमारा जो मोतियाबिंद था इस दास के अज्ञान का, मेरे पूज्य गुरुदेव जी ने वो मोतियाबिंद का ऑपरेशन कर दिया। अब मेरी आंखें वो तत्व ज्ञान वाली आंखें काम करने लगी। अपने धर्म गुरुओं को दास ने उस तत्व ज्ञान रूपी तराजू में धर के तोल के देखा, और अब आपके सामने तोल के दिखाऊंगा ये हमारे धर्मगुरु क्या ज्ञान प्रचार किया करते थे, वो कितना हमारे सदग्रंथों में प्रमाणित है। और शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23-24 में कहा है, गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 में कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो कोई सुख हो, न कोई सिद्धि प्राप्ति हो, और न उनकी गति हो। फिर किस लिए भक्ति कर रहे हैं? यूजलेस भक्ति इन तीन वस्तुओं के लिए ही करते, तीन पदार्थों के लिए। 16वें अध्याय के 24वें श्लोक में कहा कि इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की अवस्था में कौन सी साधना करनी चाहिए, कौन सी ना करनी चाहिए, सदग्रंथ ही प्रमाण है। इन्हीं के आधार से करना, किसी की लोक वेद को मत मानना। जो संत सदग्रंथों अनुसार ज्ञान देता हो महात्मा, जो गुरु, उसके विचारों को मानना, किसी के लोक वेद पर आश्रित ना होना।